ऐसा वक्त आ गया है कि मेहनत करने वालों को अपने हक की मजदूरी मांगना भी गुनाह बन गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। यहाँ एक दलित मजदूर को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने दिन भर की मेहनत के बाद अपनी मजदूरी मांग ली थी। इस घटना ने न सिर्फ इंसानियत पर सवाल खड़े किए बल्कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपके साथ मैं हूं चेष्टा नागर। अमेठी जिले के फुसरतगंज थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाला 45 वर्षीय होशिला प्रसाद का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दिन भर ट्रैक्टर में मिट्टी भरने के बाद अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी थी, लेकिन ये मामूली सी बात उसके लिए जानलेवा साबित हुई। गाँव के ही दबंग युवक शुभम सिंह ने मजदूरी देने से इनकार कर दिया और बातों बातों में उसे दारू पिलाने के बहाने बुलाकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। सूत्रों के मुताबिक हौसिला को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लात घूसे और डंडों से हुई इस पिटाई के बाद शुभम सिंह ने उसे उसके घर के बाहर फेंक दिया और फरार हो गया। घायल मजदूर को परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज लेकर गए, लेकिन हालात नाजुक होने पर उसे रायबरेली, फिर मुंशीगंज और उसके बाद लखनऊ रेफर किया गया। तीनों जगह डॉक्टर ने इलाज से इनकार कर दिया और आखिरकार 1 नवंबर की सुबह उसने दम तोड़ दिया। हौसिला प्रसाद अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके पीछे उसकी पत्नी और 4 बच्चे, 1 बेटा और 3 बेटियां अब बेसहारा हो गए हैं। बड़ा बेटा करण 21 साल का है जो खुद बेरोजगार है, जबकि बाकी 3 बेटियां अभी पढ़ाई कर रही है। अब परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मृतक के भाई अनिल कुमार ने बताया कि शुभम सिंह अक्सर मजदूरों के साथ बदसलूकी करता था, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। भाई ने सिर्फ अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी थी, वह अपराध कैसे हो गया? अनिल ने कहा। घटना के बाद पूरे गाँव में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी शुभम सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। CO तिल्लोक दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और मामले की जांच चल रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई बहुत देर से हुई। अगर शुरुआत में ही कड़ी कार्रवाई होती तो शायद हौसिला की जान बच जाती। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने सरकार और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक मेहनतकश लोग अपने हक के लिए जान गंवाते रहेंगे? क्या मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यह मामला केवल एक गांव की घटना नहीं बल्कि ये उस सिस्टम पर सवाल है जो आज भी गरीब को न्याय दिलाने में नाकाम नजर आता है। दलित वर्ग और मजदूर तबका आज भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास की बात करे, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखती है। अमेठी जैसे VVIP जिले में ऐसी घटना होना इस बात का प्रमाण है कि कानून व्यवस्था पर अभी भी सवाल खड़े हैं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। यह मामला उस असमानता, अन्याय की गहरी तस्वीर पेश करता है जो आज भी भारत के गांव में मौजूद है। मेहनत करने वालों को सम्मान नहीं बल्कि अपमान और हिंसा मिलती है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज की संवेदनहीनता का उदाहरण है। ये घटना न सिर्फ अमेठी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चेतावनी है कि अगर गरीब और दलित तबके को सुरक्षा नहीं दी गई तो समाज में डर और नफरत की खाई और गहरी होती जाएगी। एक मजदूर जिसने बस अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल सिर्फ एक हौसिला प्रसाद का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जो गरीब को सिर्फ काम करने की आजादी देती है लेकिन हक मांगने का हक नहीं। सरकार और प्रशासन दोनों के लिए यह एक आईना है कि न्याय सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।